शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मस्विमाला श्लोक 56 योगचिन्ता तदा दग्धा क्षेमचिन्तामृता तदा योगक्षेमस्य सर्वेषां ध्यातं ब्रह्मास्मि वाहकम् सुखं स्वप्ने जागरणे सुखं भुञ्जे च भोजये एवं सुखमयः कृष्णः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना मुक्तविमुक्तक्रोधोऽहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः मुक्ताहं भावनः साक्षात् मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ज्ञानप्राप्तिर्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनं किन्तु शुद्धस्वभावस्तज ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। निःशेषितः जगत्कार्यः प्राप्तखिल मनोरथः लोके वर्ते निरिच्छोऽपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो अपरोक्षानुभूति में विचार चल रहा है। जैसे गंधर्व नगर दिखाई तो देता है लेकिन होता नहीं है। दिखाई देता, नारद जी को भी दिखाई तो दिया था लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कुछ भी नहीं था, है? ऐसे ही जैसे कोई समुद्र के किनारे बैठा हो और वो लहरों की तरफ देखे और कहे देखो लहर उत्पन्न होती खत्म हो जाती है, उत्पन्न होती खत्म हो जाती है। तो लहर क्या है? एक नाम है, लेकिन कहाँ उत्पन्न हो रही कहाँ खत्म हो रही है? पानी में। हमारे अंदर भेद बुद्धि है, हम उसको लहर देख रहे हैं जबकि है वो पानी, और उसका हमने नाम दे दिया व्यवहार के लिए समुद्र। अब हम नदी बह रही है, हम क्या सोचते हैं? नदी है वो समुद्र है, यही सोचते हैं ना। है तो पानी। एक पौंड है, तालाब है, उसके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। है तो पानी, मूल में तो पानी ही है, उसी में तरंगे, उसी में फेन है, उसी में बुदबुदे हैं। नहीं, लेकिन फेन जो हो, फेन समुद्री झाग होता है ना, फेन जो होता है उसको देख करके हम नहीं कहते कि ये पानी है। हमारा मन ऐसा कुछ भ्रांत हो गया है
कि हम कारण कार्य कारण सिद्धांत को भूल गए। कारण है जल, कार्य है फेन, और कार्य कारणानुगत होता है। जो कारण होता है वही कार्य होता है। तो कार्य जल फेन है, कार्य तरंग है, लहरें हैं, कारण है जल। तो तरंग जल के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन संस्कारों के कारण, जन्मों के संस्कार हैं, संस्कारों के कारण तरंग देखते हुए हम तरंगों को पानी के रूप में नहीं देखते, उस फेन को पानी के रूप में नहीं देखते। एक को हम नदी के रूप में देखते, एक को तालाब के रूप में देखते, एक को समुद्र के रूप में देखते हैं, लेकिन तीनों पानी ही है। ऐसी दृष्टि हमारी कम जाती है। जल ही तो है और क्या है। तो जैसे तरंगे जल है, जल के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसे कारण कार्य कारण सिद्धांत यहां भी है। ब्रह्म कहां से आया ना, वो जगत कहां से आया, उसी ब्रह्म से। तो जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, तो घड़ा मिट्टी ही है और कुछ नहीं है। अब कोई कहे नहीं ये तो घड़ा है, तो भाई ऐसा काम करो इसकी मिट्टी हमें दे दो, घड़ा तुम रख लो, है ना। घड़ा मिट्टी ही है और कुछ नहीं है। ऐसे ही ये जगत उसी ब्रह्म से आया है। तो जगत क्या है, ब्रह्म ही है। लेकिन नाम और रूप के कारण हम भूल गए और ये समझ बैठे ये अलग है, वो अलग है। अब इस ब्रह्म में, जगत के ब्रह्म होने में जो हमारे दार्शनिकों में मतभेद है, उसमें एक सत्कार्यवाद है, एक असत कार्यवाद है। यानी सत ख्याति है, असत ख्याति है, सदा सत ख्याति है, और विपरीत ख्याति है, और अनिर्वचनीय ख्याति है ना। तो ये सारे सारे वहां पर बड़ा विस्तार से है। मूल बात यह है कि जो सांख्य मानता है वो कहता है घड़ा मिट्टी में है ही, खाली आकार ही दिया उसका। सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, सत से असत उत्पन्न नहीं होता, असत से सत उत्पन्न नहीं होता। घड़े का तो हमने आकार दे दिया, है तो मिट्टी ही, ठीक है ना, है तो मिट्टी ही, एक आकार दे दिया हमने। असदा कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य च शक्य करणात् कारण भावाच सत्कार्यम, ये हेतु दिए हैं। अगर असत से सब कुछ होने लग जाए तो फिर किसी से कुछ भी होने लग जाएगा, नहीं समझे। इसलिए किसी से कुछ भी पैदा नहीं होता। आप घर में रसोई बना रहे हो, मान लो घी खत्म हो गया और एक पेट्रोल की शीशी पास में रखी बोतल, आप बोलो घी की जगह पेट्रोल डाल दो, घी बच जाएगा। अगर असत से हो गया तो किसी से कुछ भी पैदा हो जाएगा। फिर तो एक मिट्टी रखी, बालू से नहीं निकलता, क्योंकि जो जिसमें होता है वो उसी में पैदा होता है। लेकिन घी दूध में निकलता है, दूध का विकार बन के, ठीक है ना। घड़ा विकार नहीं बना, घड़े ने रूप बदला। घड़ा मिट्टी है, घी दूध नहीं है। घड़ा ये है, ये सत से असत उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, और सत से सद उत्पत्ति। लेकिन वेदांत क्या कहता है, वेदांत कहता है बना बिगड़ा कुछ है ही नहीं, केवल अनुभव हो रहा, प्रतीति हो रही है। इसलिए जगत ब्रह्म का विकार नहीं है, ये अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। और अनिर्वचनीय इस अर्थ में है कि जब हम वस्तु का विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि वस्तु है या नहीं है। ऐसे देखने से पता नहीं चलता। आगे उदाहरण देंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे।
तो इस तरह से सारा का सारा जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमने एक दिन बताया भी था, एनर्जी क्या है? एनर्जी अकॉर्डिंग टू द साइंस, एनर्जी इज इंटेंजिबल, ठीक है ना? एंड दिस होल यूनिवर्स इज टेंजिबल। एनर्जी जो है, ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, वो अमूर्त है, वो अमूर्त है, और ये जगत मूर्त है। उस अमूर्त से मूर्त कैसे पैदा हो गए भाई? फिर जगत क्या है? ये भी बाद में अमूर्त हो जाता है, ये भी एनर्जी में चला जाता है। तो अमूर्त से मूर्त हो रहा है, फिर मूर्त से अमूर्त हो रहा है, ये आज का विज्ञान कह रहा है। हम थोड़ा इससे आगे चले गए, हमने कहा मूर्त अमूर्त कुछ है ही नहीं, एक ही सत्ता है, वेरी प्योर कॉन्शियसनेस। वही एक सत्ता, वेरी प्योर कॉन्शियसनेस ही इस जगत के रूप में विवर्त को लेकर के दिखाई दे रही है। वही एक ही सत्ता, वो भी इंटेंजिबल है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस है, इनर्शिया नहीं है। वो कॉन्शियसनेस है, चेतन है, उसमें संकल्प है, इच्छा है, एक से अनेक होने का भाव है, और वो एक से अनेक होने का भाव है जीवों के कर्म के अनुसार, काल, कर्म, वासना के अनुसार वो जीवों का कल्याण करने के लिए अनेक इस रूप में प्रकट हुआ है। और जीव भी कुछ नहीं है। जीव भी क्या, अभी बताया तो था, जीव क्या, कॉन्शियसनेस ही तो है, खाली उपाधि हटा दो। घटनाम्ना यथा पृथ्वी घटनाम्ना हि तंतवः, पटनाम्ना हि तंतवः, जगन्नाम्ना चिदा भाति ज्ञेयं तत्तद्भावतः। कहते घटनाम्ना यथा पृथ्वी, एक पृथ्वी है, उस एक पृथ्वी के टुकड़े को हमने घट कह दिया। एक पृथ्वी के हिस्से को क्या कह दिया? अरे घट बोल दिया, घट पृथ्वी और कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कहते हैं महात्मा लोग कि एक ने अपने बेटे को कहा, बेटा जाओ घर के अंदर से सोना लेके आ जाओ। बेटा गया, घर में सोना ही नहीं मिला, वो घर में सोना ही नहीं। पिताजी बोले चलो, वो आभूषण रखे थे, बोले क्या है? बोले ये तो आभूषण है। क्या है? तो बस यही भेद है ना, यही भेद है। हमें नाम और रूप पर ज्यादा जल्दी ध्यान जाता है और भूल जाते हैं कि इसका जो मूल कारण है वो क्या है। जैसे मिट्टी के एक हिस्से को घड़ा कह दिया, सुराही कह दिया, दीपक कह दिया, है ना। अब तो मिट्टी के बर्तन फिर भी आने लग गए फिर से, पहले तो बहुत आते थे, है ना। तवा भी मिट्टी का आता था, अभी आता नहीं मालूम। पहले तवे की, मिट्टी के तवे आते थे, चूल्हा भी मिट्टी का ही होता था, है ना। और घरों की लिपाई करते थे, वो भी चिकनी मिट्टी होती थी, उसमें गोबर वगैरह मिला करके तब करते थे। अब हमारे जमाने में तो ये होता था, बॉम्बे में होता नहीं होता मालूम नहीं, है ना। है, हाँ आप भी रहे हैं तो अच्छा। कहते ये चूल्हा है, वो चूल्हा है, मिट्टी है, मिट्टी है, नाम दे दिया चूल्हा है। क्या कर रहे हो भाई? घर की लिपाई कर रहे हैं, है ना। चिकनी मिट्टी लाते थे खोद करके थोड़ा सा दूर, बढ़िया नीचे से, और उसमें वो सब गोबर गाबर मिला कर, 2-3 मिलाकर फिर लिपाई करते थे, है ना। तो अच्छा, कल चूना तो सब, चूना तब तक करते रहे। क्या कर रहे हो? बोले मकान में चूना कर रहे हैं। अच्छा, चूना क्या और मकान क्या, दोनों मिट्टी तो है, मिट्टी से मिट्टी को लेप रहे हैं, लेकिन दिमाग में है एक मिट्टी का नाम चूना है और एक मिट्टी का नाम मकान है, लेकिन दोनों का जो कारण है वो मिट्टी है। तो ये जो कार्य कारण जो सिद्धांत है, संबंध कार्य कारण संबंध, हम जब तक इस कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक ये जगत ब्रह्म से भिन्न नजर आएगा, तब तक जगत ब्रह्म से भिन्न नजर आएगा। कार्य कारण सिद्धांत संबंध को जानना बहुत जरूरी है।
शास्त्र में लिखा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त विसंविशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्म। उसी एक ब्रह्म से सारे के सारे आए हैं। पुरुष एव इदम सर्वम यत्किं यद भूतम यच्च, एक चेतन ही था। नासदे सूक्त में लिखा है भाई, उस समय न सत था न असत था न सदासित तदा निम्नो सद न रज न व्योमो न आकाश था न अंधकार था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे महर्षि अरविंद ने तो अपना काव्य सावित्री का शुरुआत ही यहीं से किया। इट वॉज द आवर्स ऑफ गॉड्स अवेक इन अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी। काव्य सावित्री महाकाव्य का महर्षि अरविंद ने शुरुआत ही यहीं से किया। लेकिन ये ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है जिसमें कहा है कि कुछ भी नहीं था उस समय। फिर भी एक बात कही, आसीत तदानीम स्वधयास्तदेकम तस्मात् पर न किंचनास। एक सत्ता थी बस। अब हम शिव जी को मानते इसलिए एक शिव जी थे और कोई नहीं था दूसरा। आप कृष्ण जी को मानते तो बोल देना कृष्ण जी थे, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि चेतन तत्व एक ही है, दो नहीं है। तो शिव जी कहला स्वधा च शिव, भाष्य करते समय लिख दिया स्वधा शिव है ना। तो उसके अलावा शिव माने चेतन तत्व। आप उसका नाम कुछ भी दे तो हंसने की बात बोला। हमारे तो उपनिषदों में ब्रह्म को क और ख भी बोला, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। क का नाम ब्रह्म है, ख का नाम ब्रह्म है। क माने आनंद सुख, ख माने आकाश यानी व्यापक, है ना। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म। बोले ब्रह्म का क्या नाम? बोले को। अरे भाई दूसरा अच्छा नाम बता। बोले ख। एक हरियाणा में एक बोला अपनी लुगाई को, बोला रे भगवान सब पढ़े तू भी पढ़ ले। वो बोली पढ़ा। वो खागड़ कहते हैं बैल को, है ना। तो वो पढ़ाने लगा, बोले बोल क ख ग घ ड़। वो बोलती है के कैसे खागड़। तो बोले ब्रह्म का नाम बता। बोले क। नहीं अच्छा नाम बता। बोले ख। बात क और ख की नहीं, बात उसकी सर्वव्यापकता की, उसकी अनंतता की, उसकी निर्गुण और निर्विशेषता की। अब उसका कोई भी नाम आप दे दो, है ना, वो नाम और रूप से परे है। तो ये कार्य कारण भाव समझना बहुत जरूरी है, ये संबंध समझना बहुत जरूरी है। तो आप चूल्हा हो, मिट्टी हो, मकान हो, ईंट हो, पत्थर हो, सब कुछ हो, सबका कारण एक ही है, मिट्टी। मिट्टी का कारण है जल, जल का कारण है अग्नि। इसलिए आप भागते हो तो पसीना आता है, क्योंकि ऊर्जा आती है ना, अग्नि होती है ना, गर्मी होती है। अग्नि का कारण है वायु, वायु का कारण है आकाश, आकाश का कारण है अहंकार महतत्व, फिर प्रकृति माया, और माया ब्रह्म से ही प्रकट हुए, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जब आप कार्य कारण संबंधों को विचार करने लगोगे तो दिखाई दिया जाने वाला जगत ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो घट नामना यथा पृथ्वी पट नामना ही तंतवः। पट माने कपड़ा, है ना, ठीक है ना। पट क्या है? तंतु ही पट है। जो धागे है ना, धागों का नाम ही पट है, और पट नाम की कोई चीज नहीं है ना। अब धागे कहां से आए? देखो, धागे मिलकर के कपड़ा बन गया। अब जब कहीं से धागा निकलता कपड़े से, हम क्या कहते हैं? धागा निकल गया। अरे धागा वही कपड़ा ही है वो, लेकिन कहते हैं अरे इस कपड़े में से धागा निकल गया। कपड़े में से धागा नहीं निकला, कपड़ों का ही धागा है, धागों का ही कपड़ा है, एक ही है वो। अच्छा, अब धागा कहां से आया? जो कापूस से। वो कहां से आया? मिट्टी से, है ना। वो कहां से आया? वो मिट्टी से आया। तो अब विचार करके देखो तो कपड़ा क्या है? मिट्टी है। लेकिन हम ऐसा सोच नहीं सकते। अच्छा, हीरा डायमंड बहुत कीमती होता है ना, डायमंड क्या है? कार्बन, कार्बन भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। लेकिन कोई डायमंड को हाथ में लेके किसी को बोल दो कि मिट्टी कहां से ले आए, तो क्या कहेगा वो?
तो सोना भी मिट्टी है ना। लेकिन हम कार्य को देखते, कारण को नहीं देखते। हम कार्य को देखते हैं, कारण को नहीं देखते। वेदांत ये कहता है कि ये सब ठीक है कार्य रूप में, तो कार्य रूप में, व्यवहार रूप में हीरा हीरा ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा। लेकिन जब आप कारण को देखोगे तो हीरा भी नहीं है, सोना भी नहीं है, एकमात्र चेतना है, एकमात्र चेतन है बस। चेतन के अलावा और कुछ भी नहीं है। जगन नामना चिदाभाति, ऐसी जो चित माने चैतन्य है वो इस जगत के नाम से प्रतीत हो रहा है। हाँ, प्रतीत हो रहा है, वो है नहीं। मतलब जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखो, ज्ञेयम तत्तद भावतः। अच्छा, सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते, जन ही अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव ही घटाधिकम। मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार किया जा रहा है वो सारा का सारा व्यवहार ब्रह्म की सत्ता से ही हो रहा है। यानी आप घड़े में पानी लेकर के आए तो पानी लाने वाला जो पात्र है वो मिट्टी ही है, मिट्टी से ही ला रहे पानी आप, मिट्टी में भर के। लेकिन व्यवहार में हमें वो घड़ा ही है। आजकल तो खैर कुएं का सिस्टम ही खत्म हो गया है ना। पहले हम छोटे थे, गांव में क्या मौज थी। वही माता सुबह अलग रूप में होती थी, फिर कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी, अलग रूप में होती थी, फिर खेत में दोपहर का भोजन लेके जाती थी, बैलों का और किसान का अलग रूप होता था। फिर शाम को घास लेने के लिए जाती थी, तब अलग रूप होता था। फिर पशुओं का दूध निकालती थी, अलग रूप होता था। एक का नाम घसियारी, एक का नाम पनियारी, एक का नाम कुछ। उसी माँ के अलग अलग रूप में अलग अलग नाम होते थे, लेकिन वो माँ तो एक ही थी ना, है ना। वो एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक हो गए क्रिया भेद से, क्रिया भेद से नाम अलग हो गए। तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई देखो, जितना भी व्यवहार हो रहा है वो जगत की सत्ता से नहीं हो रहा है। किसकी सत्ता से हो रहा है? ब्रह्म से ही हो रहा है। अच्छा, ब्रह्म से ही व्यवहार हो रहा है, हमारा कमाल है, ब्रह्म का ब्रह्म में व्यवहार। लेकिन अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में नहीं। तो कहते हैं जितना भी व्यवहार होता है वह ब्रह्म की ही सत्ता से होता है। किंतु अज्ञानवश नहीं जानते। ऐसे ही जैसे घड़ा का घड़े के रूप में जो व्यवहार किया जा रहा है वो मिट्टी का ही व्यवहार है, मिट्टी की सत्ता से ही व्यवहार हो रहा है। लेकिन हम ना समझ हैं, इसलिए समझते नहीं। अब यही बात समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। ठीक इसी तरह के पैटर्न है, एक ही पैटर्न है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है। कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट प्रदेव यथा तथैव श्रुति युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणोरिह। अब देखो, यहाँ एक नई बात बता दे। अब नई बात क्या बताई जो हमारे दिमाग में जल्दी से आती नहीं है। वो कहते हैं जैसे घड़ा और मिट्टी, इनका कार्य कारण नित्य है, कार्य कारण भाव नित्य है, ऐसे जगत और ब्रह्म, इनका कार्य कारण भाव भी नित्य है। आप समझ गए ना? मिट्टी का और घड़े का कार्य कारण भाव नित्य है। मिट्टी है तो घड़ा है, मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी। ऐसे जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव भी नित्य है। ब्रह्म है तो जगत है, और जगत ना हो तो ब्रह्म रहेगा? ब्रह्म तो है यार। ब्रह्म तो है, जगत रहे या नहीं, यानी घड़ा रहे या न रहे, मिट्टी तो है ही। समझ गए ना? हाँ, घड़ा रहे या न रहे, मिट्टी तो है ही। ऐसे ही अच्छा, कार्य कारण भाव अगर नित्य हो गया तो द्वैतापत्ति नहीं हो जाएगी। एक तो ब्रह्म नित्य हो गया, एक कार्य कारण भाव नित्य हो गया, तो द्वैतापत्ति नहीं हो जाएगी। ये सारी की सारी बातें व्यवहार दशा में है ना।
परमार्थ में ना कोई कार्य ना कोई कारण है ना, ना कोई कार्य न कोई कारण है। न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मोक्ष इत्येषा परमार्थता। परमार्थ में तो ना कोई बंधा हुआ है ना कोई मुक्त है, ठीक है ना, ना कोई मोक्ष है ना कोई मुमुक्षु है। परमार्थ में तो कुछ भी नहीं है। परमार्थ में कोई बंधन नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है, कोई मोक्ष को चाहने वाला नहीं है, मुमुक्षु भी नहीं है। केवल एकमात्र चेतन है, ब्रह्म है और कुछ नहीं है। लेकिन व्यवहार दशा में है। श्रुति युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणोरिह तथैव। जैसे घड़े का और मिट्टी का कार्य कारण भाव नित्य है, ऐसी श्रुति और युक्ति से जगत और ब्रह्म का कार्य कारण भाव भी नित्य है। जगत कार्य, ब्रह्म कारण है। और हमने बताया कार्य विकारी होता है तो विकारी है ही है, लेकिन यहां अनिर्वचनीय ख्याति आपको लेनी पड़ेगी। गृह्यमाणे घटे यद्वत् मृत्तिका भाति वैबलात् वीक्षमाणे प्रपंचोपि ब्रह्मैवा भाति भासुरम। जैसे आपने कहा घड़ा ले आओ, घड़ा ले आए, न चाहते हुए भी मिट्टी हमारे हाथ में, न चाहते हुए भी घड़ा पकड़ते ही न चाहते हुए भी मिट्टी हमारे हाथ में है। हमने भले ही घड़े को पकड़ा है फिर भी मिट्टी हाथ में। कमाल है। ठीक इसी तरह से अगर अच्छी तरह से वीक्षण करोगे, वीक्षण है ना, वीक्षण, वीक्षण माने, ईक्षण माने देखना, है ना, और विशेष रूप से देखना वीक्षण कहलाता है। अच्छी तरह से देखना, तो अच्छी तरह से देखने का मतलब विचार पूर्वक देखना। वेदांत में अच्छी तरह देखने का क्या अर्थ होता है? हाँ, ऐसा नहीं समझ लेना अच्छा तेरे को देखूंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं देखना। हमारे डॉक्टर साहब सबके दांत उखाड़ देते हैं, बताओ, इतनी हिम्मत है। लेकिन वहां दांत उखाड़ना दूसरी चीज है। वेदांत में जब दांत उखाड़ने की बात करोगे तो उसके मूल कारण की तरफ जाने की बात करोगे, है ना। दांत कहाँ से आए, किससे बने, कैसे बने, इसका उपादान कारण क्या है, ऐसे विचार करते जाओगे तो फिर चेतन के पास पहुंचोगे। तो वीक्षमाण माने अच्छी तरह से देखना। प्रपंचो भी ब्रह्मैवा भाति भासुरम। भासुर कहते स्पष्ट को, है ना, ठीक है ना। ब्रह्म प्रपंच भी स्पष्ट रूप से ब्रह्म ही प्रतीत होता है। ये जो प्रपंच है ये भी स्पष्ट रूप से ब्रह्म ही प्रतीत होता है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं। हमारे एक दार्शनिक हुए, बहुत प्यारे दार्शनिक, उनका नाम था लाइबनिज। लाइबनिज बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हुए। लाइबनिज उनका नाम था। वो कहते थे कोई भी पदार्थ जड़ नहीं है। मोनाड्स उन्होंने अपने नाम दिया उसका, चिदणु। तो उन्होंने चेतन की 4 अवस्थाएं बताई। एक तो अनकॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस। तो ये चेतन की उन्होंने 4 अवस्थाएं बनाई। और उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि वो इनर्शिया है, इनर्ट है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो भी चेतन है लेकिन प्रसुप्त अवस्था में है। ये जो है किताब, हम इसको जड़ कहते हैं, वो कहते हैं जड़ नहीं है, ये चेतन की प्रसुप्त अवस्था है। चेतन की ये प्रसुप्त अवस्था है।
कोई ऐसा पदार्थ नहीं दुनिया में जो जड़ हो। वो एक अलग बात हो गई, वो अलग हो गई, वो वेदांत नहीं है, वो लाइबनिट्ज का सिद्धांत बता रहे हैं। हाँ, सामान्य चेतन तो सब में है ही है, वहाँ सामान्य और विशेष की बात नहीं है, क्योंकि वो वेदों के अनुसार नहीं चल रहे। उनको तो जैसा अपने अनुभव में आ रहा है वैसा बोल रहे हैं। अब वो अनुभव में उनको अच्छा आ गया, कोई पूर्व जन्म का तप होगा, कोई तपस्या होगी, तो एक सिद्धांत दिया उन्होंने, है ना। वो कहते हैं ये प्रसुप्त चैतन्य, प्रसुप्त डोरमेंट कॉन्शियसनेस, है ना। अब यही प्रसुप्त चेतन के कुछ मोनाड्स, कुछ चिदणु जब और जागृत अवस्था में आना शुरू करते हैं तो सबकॉन्शियस में आते हैं। पेड़ है, लताएं हैं, वृक्ष हैं, ये है, वो है, फिर कुछ पशु पक्षी हैं, फिर कॉन्शियस में मनुष्य हैं, और सुपर कॉन्शियस में परमात्मा है ना। वो क्या है? परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा, जो भी नाम दो। तो अब उसके अनुसार वो तो वेदांत हो गए, सामान्य चेतन है, एक विशेष चेतन है ना, एक अंतःकरणावच्छिन्न चेतन है, एक मायावच्छिन्न चेतन है, वो उसकी बात ही नहीं। उसके अनुसार केवल चेतन ही है और चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो एक हमारे अच्छे दार्शनिक हुए, उसने ये बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि सारा संसार चेतन कैसे है। वो चेतन का विकार नहीं मान रहे। देखो इस जगत को लाइबनिट्ज चेतन का विकार नहीं मान रहे, चेतन की अवस्थाएं मान रहे हैं, बस चेतन की अवस्थाएं मान रहे हैं। वेदांत चेतन की अवस्था भी नहीं मानता, क्योंकि चेतन की अवस्था मानने से तो विकारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेदांत तो कहता है चेतन वही है, लेकिन भ्रांति से हमें जड़ पदार्थ दिखाई दे रहा है। वीक्षमाणे प्रपंचे भी ब्रह्मैवा भाति भास्पुरम, अच्छी तरह से देखोगे तो प्रपंच भी ब्रह्म ही दिखाई देगा। सदैव आत्मा विशुद्धोपि ह्यशुद्धो भाति वै सदा, यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनो अज्ञानिनो निशम। यद्यपि ब्रह्म नित्य शुद्ध है, कैसा है, लेकिन अज्ञानियों को वो अशुद्ध रूप से भासता है। अच्छा, अज्ञानियों को अशुद्ध रूप से कैसे लगेगा भाई? वो हम क्या कहते हैं, मैं कुटिल खल कामी, बोलते ना, बोलते ना, किसके लिए बोल रहे हैं? अपने चेतन के लिए। मैं के अर्थ में जो जीव है उसके लिए तो बोल रहे हैं ना, जीव तो ब्रह्म से अलग नहीं है। तो हम अज्ञानी हुए या नहीं हुए? अरे प्रभु, मैंने बहुत पाप कर रखे हैं, पुण्य कर रखे हैं, कर्मों से संश्लिष्ट हूं, तो ये जो शुद्ध ब्रह्म को अशुद्ध रूप में हम देख रहे हैं, जबकि उनसे लिपायमान नहीं होता। किसी कर्म से आत्मा का लिपायमान नहीं होता। जैसे सूर्य की रोशनी किसी से भी लिपायमान नहीं होती, ऐसे किसी भी बाह्य दोष से आत्मा घिरता नहीं है। फिर भी मान लिया हमने, अज्ञानियों की तरह से मान लिया। जैसे अज्ञानी की दृष्टि में सांप है, ज्ञानी की दृष्टि में रस्सी है। हल्के अंधकार में रस्सी सांप दिखाई देती है। अब तो खैर कहाँ दिखाई देगी, अब तो सब इतने व्हीकल्स चल गए, सांप बेचारा उनके नीचे आके मर जाता होगा। अब तो हमारे यहाँ भी कम हो गए, नहीं आज से 7-8 साल पहले तक मेरे रूम में बहुत सांप आते थे। हाँ, कभी वो तख्त के ऊपर तो मैं तख्त के नीचे, कभी वो तख्त के नीचे तो हम तख्त के ऊपर। तो वो भी एक ठीक है, आनंद है। एक बार तो हम गुफा में थे और हम आराम कर रहे थे, तो सांप आके यहाँ बैठ गया छाती पर। घबराना नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम है ठंड बहुत है, कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत ठंड थी, कहीं से आ गया होगा, गर्मी लगी होगी गुफा में, कहीं से घूमता फिरता आगे, जंगली जीव तो है ही। बैठ गया, हमने कहा ठंड है, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा। हमने कंबल लिया, कंबल तो ओढ़ ही रखा था, उसको धीरे से ऐसे समेटा और गुफा के बाहर छोड़ आए, उसको मन में जाओ। तो
हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत बड़ा काम किया, ठंड बहुत थी कुछ नहीं कर पाता हो, है ना? लेकिन हम ये बता रहे हैं कि एक रस्सी सांप के रूप में प्रतीत होती है। रस्सी क्यों? साइकिल का टायर पड़ा हो ना, टायर, ट्यूब, साइकिल की ट्यूब, वो ट्यूब भी वो सांप की तरह से दिखाई देती है ना? ट्यूब भी सांप की तरह से दिखाई देती है। तो जैसे अज्ञानियों को वो रस्सी सांप दिखाई दे रहा है और ज्ञानियों को रस्सी दिखाई दे रही है। कभी जाओ जंगल में तो दूर खड़ा एक वृक्ष ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई आदमी खड़ा है। ना समझ के लिए वो आदमी खड़ा है, समझदार के लिए वो ठूंठ खड़ा है ना? तो वो ये कह रहे हैं, ये जो आत्मा है ये सत आत्मा है और सत आत्मा कभी अशुद्ध होता नहीं है। लेकिन ये दो तरह से प्रतीत हो रहा है, दो तरह से लग रहा है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। क्यों? जैसे एक ही रस्सी दो तरह से दिखाई दे रही है, एक सांप के रूप में और एक रस्सी के रूप में। तो अधिष्ठान है रस्सी, अधिष्ठान क्या? रस्सी, और उसमें सर्प अध्यस्त हो गया। अध्यास सर्प का है ना? अध्यास किसे कहते हैं? और तस्मिस तद्बुद्धि, और तद में तद्भाव, यानी सर्प है नहीं वहां, फिर भी सर्प का भाव आ गया। ठीक है ना? सर्प है नहीं, सर्प का भाव आ गया, तो अध्यस्त है सर्प, अधिष्ठान है रस्सी। ऐसे अध्यस्त है जगत और अधिष्ठान है ब्रह्म। लेकिन एक को उसमें सर्प दिखाई दे रहा है, एक को उसमें रस्सी दिखाई दे रही है। ज्ञानी को सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है और हमारे जैसे को जगत दिखाई दे रहा है। तो आप तो बहुत ज्ञानी हो गए, क्योंकि आप तो कितने साल से सत्संग कर रहे हैं, 40-50 साल से, है ना? तो समझ की बात है, समझ की बात। थोड़ा सा क्लिक हो जाए, इसलिए महात्मा कहते थे, बोले भाई युक्ति और मुक्ति, युक्ति और, यानी युक्ति मिली तो मुक्ति हुई, युक्ति मिलते ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि बॉम्बे में अब तो कितने मंजिल के फ्लैट हो गए मालूम नहीं मुझे, 25-30 मंजिल के पहले होते थे, 50-60 के हो गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेस ही हो रहा है। मालूम नहीं मुझे सबसे बड़ी हाइट कितनी मंजिल की है, मान लो 20 मंजिल की हाइट है बिल्डिंग। 3 दोस्त रह रहे थे, तो शाम को घूमने के लिए निकल गए। घूमने के लिए निकले तो आकर के देखा तो ब्लैकआउट हो रहा था। अब लिफ्ट काम नहीं कर रही तो रात क्या करे, चलो 20 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ते हैं। सीढ़ियां चढ़ने लगे, थकान आने लगे, बोल भाई ऐसे काम नहीं पड़ेगा, सब अपनी अपनी कहानी सुनाओ, मन तो लगा रहेगा। सब अपने अपने कहानी सुनाने लग गए, एक ने सुनाई, दूसरे ने सुनाई, तीसरा सुनाने लगा जब तक फ्लैट का गेट आ गया। बोले भाई कहानी सुना, बोले रुक जाओ, पहले कभी इस पॉकेट में हाथ दे, कभी उस पॉकेट में हाथ दे, कभी कहीं दे, कभी कहीं दे, कभी कहीं दे। अरे बोले क्या हुआ? बोले इसकी चाबी नीचे रहेगी। तो अगर चाबी होती तो खुल जाता ना। ऐसे महात्मा कहते हैं युक्ति ले लो, युक्ति, युक्ति से मुक्ति है। अब आज के प्रसंग के अनुसार युक्ति क्या है? देखो प्रसंग के अनुसार भी युक्ति आती है। आज के प्रसंग के अनुसार युक्ति क्या है कि कार्य कारण भाव संबंध में कार्य कारण के अनुरूप होता है, इसलिए कारण क्या है? ब्रह्म। इसका संसार का कारण क्या? ब्रह्म। इसलिए जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। लेकिन बोध होने पर है, कब है? बोध होने पर है, तो इसको ब्रह्म समझ करके हमें बोध प्राप्त करें।
तो ऐसा ही है महाराज कार्य कारण संबंध का। व्यवहार दशा में सब ठीक है ना, व्यवहार दशा में मत कहना बोले महाराज जी आप भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, दोनों तो ब्रह्म ही है, ऐसा नहीं समझना। यथैव मृण्मय कुंभस तद्वत देहोपि चिन्मय, वाह क्या बात है। आत्मानात्म विभागो या मुधैव क्रियते बुधई। अच्छा देखो शंकराचार्य भगवान भी बड़े गजब के हैं, है ना। पहले तो आत्मा और अनात्मा का भेद कराए, करके आए या नहीं करके आए, कि ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर भिन्न है, उसके हेतु दे दिए। फिर श्रुतियों का प्रमाण दे दिया, द्वैत की स्थापना हो गई। अब उसका भी विरोध कर रहे हैं। और अब यहां क्या कह रहे हैं कि जैसे मृण्मय कुंभस तद्वत देहोपि चिन्मय, कुंभ माने घड़ा, जैसे घड़ा मिट्टी का ही रूप होता है, ऐसी ये देह चैतन्य है। देह क्या है? कमाल की बात है भाई। अब तक तो हम पढ़ते आए जे देह जड़ है, जड़ है, जड़ है, विकारी है, बदलता रहता है। देह अस्मिन यथा कौमारे यौवने जरा, इसमें कुमारावस्था थी, इसमें युवावस्था थी, इसमें जरावस्था थी। ये कहते हैं नहीं नहीं देह तो चिन्मय है। क्या कह रहे हैं? चिन्मय है। चिन्मय है तो कोई विकार नहीं आना चाहिए, चैतन्य में विकार नहीं होता। लेकिन जैसे घड़ा मिट्टी और कुछ नहीं है, घड़ा मिट्टी और कुछ नहीं है, ऐसे ये विश्व प्रपंच ब्रह्म ही, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी प्रपंच से हमारा शरीर बना है, तो इसलिए शरीर भी जड़ नहीं है, चैतन्य है ना। पर ध्यान रखना, एक बात जरूर ध्यान रखना, आप इसे शरीर को चेतन मान करके मत समझना है कि हन्यते हन्य मान्य शरीर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति। जाके समुद्र में कूद जाओ, बोले कौन जाएगा इतने लंबी रोड पर के समुद्र के अंदर से चल जाते हैं। आत्मा तो पानी गीला कर नहीं सकता, इसलिए हम गीले तो होंगे नहीं, क्योंकि देह तो चैतन्य है। और चैतन्य के लिए श्री कृष्ण ने कह दिया वो गीला नहीं होता, अब हम थोड़ी गीले होंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना। व्यवहार पक्ष में वेदांत व्यवहार को सच मानता है, व्यवहार काल में। परमार्थ काल में कुछ रहता ही नहीं। तो जैसे घड़ा मिट्टी है, ऐसे ही ये देह भी चैतन्य ही है। आत्मा और अनात्मा का जो विभाग है ये अबुधै ही क्रियते। मुधैव, देखो दो विशेषण है। मुधैव माने झूठ में ही, मुधा माने झूठ है ना, मुधैव माने झूठ से ही, अबुधई ना समझो के द्वारा आत्मा और अनात्मा का भेद किया गया है। और पहले इन्होंने भेद बताया था मैं, है ना। अब उसी का निराकरण कर रहे हैं। मुधई माने वृथा, बेकार में, है ना। अब उदय माने ना समझ वालों के द्वारा आत्मा और अनात्मा का भेद किया जा रहा है। जो ना समझ में भेद कर रहे हैं। समझदार की दृष्टि से आत्मा का लाभ कुछ है ही नहीं, सर्वमयम आत्मा, ये सब आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है ये। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म है तो ब्रह्म के अतिरिक्त ये दिखाई देने वाला जगत है क्या? अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में ये जगत है, ज्ञान दशा में ये ब्रह्म है। अज्ञान दशा में जगत है और ज्ञान की दशा में नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मा और अनात्मा का विभाग व्यर्थ में अबुद्धों के द्वारा, बुद्ध माने समझदार, वो बुद्ध वाला नहीं है ये। देखो ये बुद्ध है,
है ना। बुध अवबोधने वर्ब रूट है संस्कृत में। ज्ञान, ज्ञानवान, है ना, ज्ञानवान। तो ज्ञानवान जो है वो बुध है, जिनमें ज्ञान नहीं वो अबुध है। तो ना समझो के द्वारा आत्मा और अनात्मा का ये विभाग कर दिया गया है, नहीं विभाग। आत्मा अनात्मा में अनात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है बस। जैसे जल ही जल है, लहर नाम की कोई चीज है ही नहीं। पानी ही पानी है, फेन नाम की कोई चीज है ही नहीं। बुदबुदा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसे आत्मा के अलावा अनात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, अब देखो, सर्पत्वेन यथा रज्जु रजत्वेन च शुक्तिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे अज्ञान से सर्प रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपिका का निश्चय किया जाता है। सीपी समुद्र में है, एक कीड़ा से निकलता है ना, तो वो बहुत सफेद होता है, कई बार वो थोड़ा गोल्डन कलर भी होता है, पीला भी होता है हल्का सा, लेकिन सफेद होता है। हल्का सा उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है चांदनी का या सूर्य का, तो ऐसा चमकता है जैसे चांदी रखी हो, है ना। तो कहते हैं कि जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, वहां चांदी है नहीं, चांदी है नहीं, चांदी का भ्रम हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, हम तो कम सम पढ़े लिखे हैं, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो। चांदी का भ्रम कब होता है? पहले चांदी देखोगे तब होगा या बाद में होगा? पहले कभी चांदी देखी होगी तब होगा ना। ठीक है, तो जगत मिथ्या है ये प्रतीति कब होगी? पहले सत्य जगत देखा होगा तभी तो होगी। देखा आप लोगों ने सत्य जगत? भाई पहले सांप देखा हमने कहीं ना कहीं, तो हमें रस्सी में सांप दिखाई दिया है, हमारे ही तो संस्कार उद्भूत हुए हैं, हमारी संस्कार उद्भूत हुए ना। तो इससे पहले कहीं ऐसा जगत देखा जिसको हम कह रहे हैं बेकार है? अब देखो, विचार करो, जैसे सांप के देखने से ही सांप की प्रतीति होती रस्सी में, जिसने सांप नहीं देखा उसको सांप नहीं दिखाई देगी रस्सी, उसको तो और कुछ दिखाई देगा। लेकिन जिसने पहले कभी सांप देखा है, उसकी स्मृति आई है, तो पूर्वानुभूत स्मृति ही रस्सी में सर्प के रूप में हो रही है। तो क्या ये जगत पूर्वानुरूप है? अनुभव किया हुआ हमने। और हम अब जहाँ अनादिकाल के संस्कारों से ही तो अनुभव कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, है ना। कितने प्रलय हो गए, कितने हो जाएंगे, हमारा थोड़ी बना बिगड़ा है, जगत का ही बना बिगड़ा है। विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मा। वाह, क्या बात है। ऐसे मूढ़ लोगों ने ऐसा निर्णय कर लिया कि ये जो देह है ये अलग है, लेकिन वास्तव में तो देह चेतन ही और कुछ भी नहीं है। जब हम कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, नेह ना नास्ति किंचन, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये दिखाई देने वाला प्रपंच ब्रह्म ही है। इसके लिए कारण कार्य सिद्धांत हमने बताया था कि इसका उपादान क्या है। इसका कमाल है, वो उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है। मकड़ी का उपादान कारण मकड़ी,
मकड़ी के जाल का उपादान कारण मकड़ी, मकड़ी के जाल का निमित्त कारण मकड़ी। ठीक ऐसे ही ये जगत है। अब ये सारे उदाहरण ऐसे ही देंगे। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेन तंतवः विनिर्णीता मूढ़ेन देहत्वेन तथात्मा। मूढ़ व्यक्ति ने आत्मा का देह के रूप में निश्चय कर लिया, जबकि आत्मा देह नहीं है, ये देह यही आत्मा है। तो घटत्वेन यथा पृथ्वी, जैसे घड़े के रूप में पृथ्वी और पटत्वेन तंतु, पट रूप में तंतुओं का निश्चय होता है। अब ये न्याय की भाषा अलग है। घट का और मिट्टी का कौन सा संबंध माने, है ना। घट का और घट का वर्ण माने रंग, कलर, उसका कौन सा संबंध माने। भाई घट है तो घट का रंग भी होगा ना। तो घट का रंग संयोग संबंध है कि समवाय संबंध है। ऐसे जगत का है कि संयोग संबंध है कि समवाय संबंध है। वेदांत कहता है संयोग के चक्कर में मत पड़ो ना। तो किसके चक्कर में पड़े, किसी के मत पड़ो, ब्रह्म ही है सब कुछ। क्या है, अयम आत्मा सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। सोयम आत्मा चतुष्पाद, सब आत्मा ही, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेन तंतवः विनिर्णीता विशुद्धेन देव देहत्वेन तथात्मा। मूढ़ पुरुषों के द्वारा देह को आत्मा के रूप में देखा गया, जबकि देह आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं, देह ब्रह्म ही है ना, आत्मा ही है। लेकिन फिर भी आत्मा को देह मान लिया, जबकि देह आत्मा ही है, चेतन ही है, जड़ है ही नहीं, जड़ता नहीं है। विचार करोगे तब। अच्छा, एक चीज है, हम अपनी आंख से देखते हैं ना। किससे देखते हैं? क्या कोई ब्रह्मज्ञानी अपने पैर से भी देख सकता है? संभव है? अच्छा, हमारे एक ऋषि हुए, उन ऋषि के पैरों में आंख थी, यानी आंख पैरों से देखते थे, इसलिए उनका एक नाम है अक्षपाद। जानते हो कौन है अक्षपाद? अगर नहीं जानते तो 9 बजे कल बताएंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। आज जेठवद पूर्णिमा, शुद्ध पूर्णिमा, बुधवार दिनांक 11 जून, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य विषय पर प्रवचन जो चल रहा है 15 तारीख तक प्रतिदिन शाम 6 से 7 के दरमियान हो रहा है। इसका जरूर से हम लाभ ले। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम।